नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार समसामयिक मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार किशोरों के सामने समस्या आती है उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो हमने अंतिम जो इससे पूर्व में तनाव और आत्महत्या के बारे में अध्ययन किया है और उससे पहले हमने किशोर अपराध के बारे में अध्ययन किया है। तो यह जो तीसरी यूनिट है अब लगभग समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। तो इसमें और हमें समस्याएं आती हैं, जैसे कोई अपशब्द कहने की किसी की प्रथा होती है, अपशब्द बोलना या गालियां देना, इस प्रकार की समस्या का भी जब बच्चों को सामना करना पड़ता है। जिस वातावरण में रहता है वह अब उस वातावरण में रहता है जहाँ पर लोग कोई भी बात कहने से पहले अपशब्द या गालियों का प्रयोग करते हैं, तो उस बालक पर वही प्रभाव होता है, तो वह भी उसी प्रकार की हरकत करने लग जाता है। इसलिए यह हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपशब्दों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आता है आज जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वर्तमान में मोबाइल ने हमारे एक कार्य को और बढ़ा दिया है, अकेलेपन में वृद्धि कर दी है। हम घर पे रहते हैं लेकिन घर वालों से बात नहीं करते हैं, अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं। कहीं पर भी जाते हैं तो बस अपने गेम, जो भी गेम खेल रहे होंगे या कुछ नहीं तो व्हाट्सएप चैट खोलेंगे और उसमें कोई मैसेज, जैसे कि बहुत सारे मैसेज इम्पोर्टेंट आने वाले हैं, वैसे हम देखकर उसको वापस बंद करेंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे धीरे धीरे अकेलेपन को बढ़ाती है और हमें धीरे धीरे स्वयं को समाज से पृथक करने और अकेलेपन की मानने की प्रवृत्ति वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा हो गई कि भाई ये परिवार वाले लोग तो मुझे चाहते नहीं है, प्रेम नहीं करते हैं। इस प्रकार के विचार किशोरों के अंदर ज़्यादा आते हैं और यह हमारे अकेलेपन को बढ़ाती है। इसके बढ़ने से हमारे अंदर कई प्रकार की तनाव और दबावहीन भावना, निर्बलता, आत्मविश्वास में कमी आदि ये सारे हो जाते हैं। तो हम अपने अकेलेपन आए नहीं, इस प्रकार के कार्य करते हैं। हाँ, मोबाइल का यूज़ कीजिए, आप जब आपको आवश्यकता है उसका यूज़ कीजिए, लेकिन इस प्रकार भी मत कीजिए कि परिवार के लोगों को या अपने मित्रों को नेग्लेक्ट करें। परिवार की जगह है, मित्र की जगह है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें यह सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि अपने मित्र का दायरा मित्रता तक सीमित रहे, परिवार का दायरा, परिवार वाले आपके हित के लिए कोई भी कार्य करते हैं, आपका कभी भी अहित नहीं चाहेंगे। अतः हमें इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जो परिवार के हित में हों और आपके हित में हों। तो परिवार से आपको किसी भी प्रकार की समस्या को बताने के लिए आप अपने मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है या कोई भी परिवार का अन्य किसी सदस्य को आप बेहिचक अपनी समस्याएं बताइए। दूसरी बात, आपके साथ में कोई भी नाइंसाफ़ी बाहर वाले कोई करते हैं या आपको किसी प्रकार से परेशान करते हैं, तब भी आपका यह दायित्व है कि आप अपने परिवार वालों को इसकी जानकारी दें। यदि परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं, आपकी कोई समस्या है, तो आप अपने शिक्षक को इसकी जानकारी दें। तो इसमें शिक्षक भी आपकी सहायता करेगा। फिर दूसरा है, हमारे अकेलेपन की इस प्रवृत्ति का उदय का मुख्य कारण, यानी इसके विकास का मुख्य कारण है संवेगात्मक अस्थिरता को माना गया है। अभी मैं चुपचाप आपको पढ़ा रहा हूँ और थोड़ी देर बाद में आपको डांटने डपटने लग जाऊँगा, प्रियांशा सही बैठ, टीना सही बैठ, पूजा तुमने आज ये नहीं किया, आज 10 मिनट लेट आई है। वो इस प्रकार
अपने व्यवहार में अचानक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, यह हमारी अस्थिरता को बढ़ाता है और यह किशोरों में समस्या संबंधी अनेक समस्याओं को प्रेरित करती है। इसलिए हमें इस समस्या से निजात पानी है और हमें उपेक्षा है, किसी से घृणा या ईर्ष्या है, ये हमें नहीं करनी है। और यदि करोगे तो धीरे धीरे आपके दोस्त आपका साथ छोड़ते जाएंगे, आपके परिवार के लोग आपका साथ छोड़ते जाएंगे। तो हमें इस अस्थिरता से भी क्या करना है, दूर रहना है। तो इसमें अकेलेपन को दूर करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वर्तमान का युग भौतिक आर्थिक युग है, जिसके कारण हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और परिवार के लोग आपकी बालकों की तरफ, ये बालक की पढ़ाई की तरफ, बालक के विकास की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए किशोर काल के इस अकेलेपन को दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व शिक्षक पर आ पड़ता है। शिक्षक को किशोरों के साथ में सामाजिकता का महत्व समझाना चाहिए, कि उनको समझाना चाहिए कि सामाजिक होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। यदि ये बात भी उनके समझ में आ गई तो बालक किसी प्रकार का समस्या में नहीं गिरेगा। फिर दूसरा है मित्र समूह। यदि किसी किशोर का मित्र समूह सांवेगिक रूप से युक्त है, यानी उसमें संवेगात्मक रूप से उतार चढ़ाव ज़्यादा आते हैं, इससे युक्त है, तो उसको इसकी जानकारी दे भाई कि टीना या ये है या प्रफुल्ल है या कोई भी बच्चा है, ये संवेगात्मक रूप से कभी ये आपसे हंसी मजाक करते करते क्रोध आ जाता है। तो इस प्रकार आपको चेताया जा सकता है, जिससे आप हंसी ठिठोली करते समय भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा उनकी व्यक्तिगत समस्याओं एवं नैतिक समस्याओं के बारे में आप उनको अवगत कराइए और वर्तमान परिस्थितियों के बदलाव को भी बालकों के सामने प्रस्तुत कीजिए। और उनकी शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार की समस्या है तो अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। किसी बालक को विचार प्रकट करने की समस्या है या किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप शिक्षक का दायित्व ये है कि बालक से भी बात करें और उनके अभिभावक से भी बात करें। तो इस प्रकार यदि शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तो इनके उपायों और प्रयासों के द्वारा अकेलेपन को दूर किया जा सकेगा। यदि कोई बच्चा इसमें अकेलेपन से ग्रसित है तो उस टीचर का दायित्व है कि वह अपने स्टूडेंट की सहायता करे, उसके परिवार वालों की सहायता ले, उसके मित्र समूह की सहायता ले, पूरी कक्षा के प्रत्येक छात्र से को दूर करने के लिए प्रेरित करे, ताकि वह उस बालक का अकेलापन दूर हो सके। इसके लिए शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा सकता है और इसका साथ देने के लिए आप माता पिता, परिवार के सदस्यों का और अन्य उसके मित्रों का भी सहयोग ले सकते हैं। और इसके साथ में शिक्षक अपने साथियों का भी सहयोग ले सकता है कि वह बता सकता है कि भाई उस क्लास में वह बच्चा इस प्रकार की समस्या से ग्रसित है और आप भी इसमें सहयोग दीजिए ताकि उसको अकेलेपन का महसूस न हो। तो इस प्रकार यदि सब मिलकर यदि काम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि अकेलेपन की समस्या से निजात पाया जा सकता है। धन्यवाद।